अभी धरना चल रहा है, क्या मांग के लिए धरना चल रहा है, कब तक चलेगा, क्या मांग? मांगे तो कई हैं। विभागों की अगर बात करें तो ऐसा कोई विभाग नहीं बचता जहाँ किसान परेशान ना हो। चाहे बिजली विभाग की बात हो, चाहे चकबंदी विभाग की बात हो, चाहे खाद और डीएपी की किल्लत हो, सारे मुद्दे हैं। सिंचाई विभाग से किसान सारा मतलब जहाँ जहाँ से नदियां, जहाँ जहाँ से हमारे रजवाए निकल रहे हैं, वहां पानी की सही समय पे सुचारू रूप से सप्लाई नहीं है। दूसरा, जगह जगह जो ये जो खुले हुए हैं किसान केंद्र, ये जो खुले हुए हमारे जन सेवा केंद्र, इनकी व्यवस्थाओं पे जब किसान वहां जाके खड़ा हो रहा और वो किसी चीज में अप्लाई कर रहा, वो पेंशन में अप्लाई करे या राशन कार्ड में अप्लाई करे, तो पता लग रहा साइट हैंग है, साइट अभी चल नहीं रही, 2 दिन नहीं चल रही, 4 दिन नहीं चल रही। कुल मिला के व्यवस्था लचर है। यहाँ मुद्दों को लेके इसीलिए आया गया कि प्रशासन, जिले का ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो जिला प्रशासन के हाथ के हैं, लेकिन जिला प्रशासन उन पे मौन रहता है अक्सर, इसलिए आज ये आंदोलन का रूप यहाँ लेना पड़ा। आ रहा है कि किसानों कर्ज माफी को लेकर भी एक आध बात लिखी आप? नहीं, हमने किसान कर्ज माफी का आज हमने यहाँ 2 ज्ञापन तैयार करे हैं। एक तो जो जिले के मुद्दे हैं जिनका ज्ञापन हम डीएम साहब को देंगे, एक है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को लो, जो हम शासन से चाहते हैं। क्या किसान का हक नहीं है 60 साल की उम्र के बाद उसे 5,000 की पेंशन मिले? क्या किसान का हक नहीं है उसे, अगर उसके राशन कार्ड में 2 बच्चे भी हैं तो उसका आयुष्मान कार्ड बने? क्या नियम है कि 6 यूनिट होंगी तभी आयुष्मान कार्ड बनेगा? फिर ये ढकोसला किस बात का कर रखा? ये जो घरेलू बिजली के बिल 5-5 हजार, 6-6 हजार बिजली के बिल खराब मीटर इनके निकाल रहे हैं, उन्हें चेक मीटर के नाम पे जो बिजली विभाग उहाई कर रहा, क्या इसमें बिजली विभाग जो ऊर्जा मंत्रालय है इसमें नियम बनाए कि बिजली का बिल पे कम से कम 300 यूनिट कम से कम घर के लिए फ्री मिले? सरकार रियायत दे, सरकार किसान की खाल ना उतारे। तो अधिकारी इतने हैं, यही नहीं छोड़ रहे। आपने कहा कि गोरखपुर और माला हाईवे को लेकर के हमारी एक बड़ी मुख्य मांग है यहाँ चरथावल क्षेत्र, बगरा क्षेत्र से। सरकार वो मुआवजा देती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हमारे चरथावल बगरा क्षेत्र से गोरखपुर अंबाला हाईवे निकल रहा है। चरथावल बगरा क्षेत्र के लगभग 20 से 25 गांव इसके अंतर्गत आ रहे हैं। वहां की स्थिति ये है, उनका सर्कल रेट है 3 लाख, 3.5 लाख या 4.25 लाख रुपए। अगर उसमें 4 गुने की नीति को हम लगा के चलो जाओ, ये जो इनकी 4 गुने की नीति है, इसके हिसाब से जुर्म वो जो मुआवजा बैठ रहा है वो बैठ रहा है 4 गुने के हिसाब से 14-15 लाख रुपए। जबकि मौजूदा जमीन की जो रेट है वहाँ 30 लाख, 50 लाख, 35 लाख, 25 लाख, मतलब 14 लाख में तो कोई जमीन है ही नहीं, चाहे कैसी भी जमीन है। तो ये जो लूट सरकार ने मचाई है एक हाईवे बनाने के नाम पे, सरकार हाईवे बनाओ, खूब बनाओ। यहाँ आज सब किसान इसी निर्णय के साथ हैं कि या तो हमारी जमीनों का सर्किल रेट के हिसाब से हमें 8 गुना मुआवजा मिले, जो इन्होंने दिया भी है बहुत जगह, 10 गुना भी दिया है बहुत जगह, तो हम 4 गुना पे क्यों संतुष्टि करें? दूसरी चीज, अगर ये मुआवजा नहीं दे रहे, देने में सक्षम नहीं है, तो हमारी जमीनों की तरफ पुनः चलें, क्योंकि वहां हम फिर हाईवे नहीं बनने देने के, चाहे हमें फिर वहां अपनी लाशों के ढेर लगाने पड़े। आपने कहा कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाए। ऐसा है, क्रेडिट कार्ड आप लोग सब जानते हैं, क्रेडिट कार्ड के कितने रुपए रख रखे? 1 बीघा के कितने? 20,000, 25,000। जमीन की कीमत कितनी है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो 20 लाख की जमीन को 20,000 में गिरवी रखने का कौन सा नियम है? इसकी कम से कम 1 लाख रुपए बीघा करे किसी चीज का। तो जब 20 लाख की जमीन है तो उसकी जब वो गिरवी रखेगी, उसके फर्द पे चढ़ गया वो लोन कि इसकी जमीन हमारे यहाँ बंधक है, तो बंधक तो कम से कम उसके चौथाई कीमत में तो रखे, उसका देख ले भाई इसकी यहाँ जमीन की कीमत 10 लाख रुपए बीघा है, तो 2.5 लाख रुपए बीघे के हिसाब से केसीसी दिया जाए उसे। ये 20,000, 25,000 में क्यों किसान की जमीन बंधक बना के उत्पीड़न कर रही सरकार? आपने कहा कि सरकार बीज ऊपर बहुत पैसा लगा रही है, लेकिन बीज ये बहुत भयंकर विषय है। अगर आपके माध्यम से इसे सरकार सुने, सरकार तक ये मुद्दा जाए, जगह जगह अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं हर जनपद में, पूरे प्रदेश के अंदर 100 से ज्यादा अनुसंधान केंद्र हैं हमारे प्रदेश के अंदर, जो हर जनपद से कई जनपदों में 2-2 भी हैं। लेकिन समस्या ये है उन जनपदों में पुराने बीज को ही ढोना, पुराना बीज गेहूं का हो, पुराना बीज चाहे गन्ने का हो, चाहे धान का हो, पुराने बीज को ही बोके और उसको ही सर्वे करा के और उसी के नाम पे सरकार से उगाही कर लेनी। जो अनुसंधां केंद्र है विशेष रूप से जहाँ नए बीज के लिए पैसा आ रहा, उस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष टीम बना के कार्रवाई कराएं। इसमें करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हर साल हो रहा। नदियों की सफाई पर आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? भाई नदियों की सफाई इस जिले से ज्यादा तो खराब कहीं स्थिति है नहीं। ये हमारी काली नदी गुजर के यहाँ से बेगराजपुर क्षेत्र से और हमारे उधर खतौली और बुढ़ाना के क्षेत्र से निकल रही, इसमें दुनिया भर के जो भोपा इंडस्ट्रियल एरिया है और जो बेगराजपुर के जो कई इंडस्ट्रियल हैं, इतना जहरीला पानी हम पिछले कई दशकों से
हम दशक भर से कम इस पर आंदोलन कर रहे हैं और अधिकारियों ने कार्रवाई भी करी, लेकिन ये बंदर बाट हो जाए, आज जुर्माना लगेगा, आज उसके नोटिस कटेंगे, कल वो सेटिंग हो जाएगी और अपने आप ही फिर अगले दिन से फिर चालू काम। तो हिंडन नदी और काली नदी जो हमारे जनपद से गुजर रही है, इनके लिए जिलाधिकारी विशेष रूप से मुख्य टीम बनाकर इनकी जांच कराए। जो उसमें जहरीला पानी छोड़ रहा है उसके फर्म को सीज करा जाए, उसकी फैक्ट्री को सीज करें, उस पर 1,50,000 का जुर्माना ना लगाए। 1,50,000 रुपए उसके लिए कुछ नहीं है, वो हर महीने भी जुर्माना भरता रहेगा, लेकिन जो गांवों में कैंसर फैल रहा वो नहीं रुकने का। आयुष्मान कार्ड जितना घोटाला फिलहाल कहीं नहीं चल रहा। ये स्वास्थ्य विभाग, हमारे जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो स्वास्थ्य विभाग के नाम पे ये कह रहे भाई पूरा स्वास्थ्य विभाग मैंने सुधार दिया, लेकिन एक आयुष्मान कार्ड की जो योजना है आयुष्मान भारत, उसमें इतना बड़ा झोल है कि सबसे पहली बात तो कि 6 यूनिट होंगी उसका राशन कार्ड में उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। 6 यूनिट तो 70% किसानों की भी नहीं है, ये 2 यूनिट पे लाया जाए, जिसकी 2 यूनिट हो उसका आयुष्मान कार्ड बने, उसका आयुष्मान कार्ड उसे जारी हो। और दूसरी चीज, जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं वो निजी अस्पतालों में जब इलाज के लिए जा रहे, या तो उन्हें मना करके धक्के देकर भगाया जा रहा, या फिर अगर उन्हें एडमिट करा जा रहा तो उनका इलाज हुआ 50,000 का, 40,000 का, और सरकार को बिल भेज दे 2 लाख का, 2.5 लाख का। अगर इन्हें तथ्य चाहिए तो हम तथ्य भी दे देंगे बहुत से अस्पतालों के। सर, आपने पहले भानुगढ़ थे, आपने अपनी जो है अलग से बना दिए सेवा के नाम पे, क्या है आपका? ऐसा है, हम पहले एक संगठन में कार्य करते थे, और ऐसा है जब कोई किसान राजनीति या कोई राजनीति करता है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी एक दल में गया तो वो उसी दल में सारी उम्र रहेगा। ऐसे 99% नेता हैं जो कभी किसी दल में काम करा और फिर जब उनकी विचारधारा अलग हुई या किसी बातों पर मतभेद हुआ और सही नीतियों पे अगर वो आंदोलन नहीं चले तो फिर उन्होंने दूसरे संगठन या दूसरे दल ज्वाइन करे हैं। ये तो 99 से भी ज्यादा लोग हैं इस देश के अंदर। और अब रही बात इस नए संगठन की, तो नया संगठन है, नया नाम है, लेकिन वही सोच है और वही क्रांति वाला खून है। विचारधारा किसानों के प्रति नहीं थी, नहीं, उनकी विचारधारा किसानों के प्रति नहीं थी या थी, ये लंबा विषय है। हमारा जिन मुद्दों को लेकर हमारी किसी बात, जो बात हमने, जैसे संगठन है, कोई घर है, एक संगठन, ये हमारे जो पदाधिकारी सब लोग खड़े हैं, एक परिवार का हिस्सा है। परिवार में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी बात को भी वरीयता दें, हम इनकी बात को भी वरीयता दें, हम अपने परिवार को सामंजस्य लेके चलें। हमारी ये, तब हम ये दिखाएंगे कि भाई हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी ही हम ही है बस, तो उसके बाद फिर थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। धरना जब लो अधिकारियों से सार्थक वार्ता नहीं हो जाती और उस वार्ता का सफल एक निस्तारण नहीं निकल जाता, जब तक धरना चलाएंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किलों तो यहाँ तक पहुंचे। इन्होंने तो रास्ते में रोक के, घरों पर डिटेन कर करके लोगों को रोका, लेकिन अब एक सार्थक यहाँ से आश्वासन या सार्थक कोई पहल के साथ धरना ही उठ सकता, नहीं तो ऐसे धरना नहीं उठेगा।